एग्जैक्टली कोई व्यक्ति प्रश्न नहीं पूछ रहा है, चेतना ही प्रश्न पूछ रही है। द कॉन्शियसनेस इज क्रिएटिंग दोज क्वेश्चंस एंड साइमल्टेनियसली क्रिएटिंग दोज आंसर्स। तो क्वेश्चनिंग और आंसरिंग उस कॉन्शियसनेस के सोर्स से ही घट रही हैं। तो कोई व्यक्ति क्वेश्चन रियल सेंस में नहीं पूछता, लेकिन फिर क्वेश्चनिंग क्यों होती है, पार्ट उसका ये समझने का है। क्वेश्चनिंग भी हमारे सोर्स के नज़दीक आने की एक डिवाइस है। कभी कभी क्वेश्चनिंग नहीं हो सकती है, हम बिल्कुल साइलेंस में हैं, तो हम अपने सोर्स में लौट चुके हैं या लौट रहे हैं। लेकिन अभी जो प्रश्न उठता है, पहली तो एक चीज़ किसी को भी ये जान लेनी चाहिए कि जितने भी प्रश्न कोई उठाता है वो उसके अंदर पहले से ही इकट्ठे और रिकॉर्डेड उसके उत्तरों से ही पैदा होते हैं। यानी कि जो इन्फॉर्मेशन फील्ड उसके अंदर आ चुकी है उससे ही वो प्रश्न पैदा करता है। उसका माइंड कोई नया प्रश्न कोई नहीं पैदा करता। अब यहाँ पर इस चीज़ की कई लेयर्स हो सकती हैं कि एक व्यक्ति प्रश्न पूछ रहा है अपने ही स्टोर्ड नॉलेज, इंफॉर्मेशन और आंसर से, और वो अपने अंदर जिन आंसर्स को जान रहा है उन आंसर्स को ही कंफर्म करना चाह रहा है, उनको रिकन्फर्म करना चाह रहा है, उनको फिर से उस पर मोहर लगाना चाह रहा है। तो ये एक बड़ी स्टैलो स्टेज हो गई। दूसरी स्टेज ये हो सकती है कि जिसमें अगेन व्यक्ति अपनी इंफॉर्मेशन फील्ड और अपने स्टोर्ड आंसर से ही प्रश्न पूछ रहा है, लेकिन कुछ कंफर्म उसको नहीं करना है। वो आंसर्स पर भी डिटैच है, क्वेश्चंस पर भी डिटैच है और एक्सप्लोर कर रहा है, क्योंकि वो अब किसी चीज़ का आंसर एकदम से कैसे तय हो सकता है। आंसर है तो फीडेड, लेकिन तय नहीं है। तो एक स्टेज में कि उसके अंदर ये चीज़ पैदा हो गई है कि आई एम नॉट श्योर, तो वो एक्सप्लोर कर रहा है। यहाँ से सारी सीकिंग शुरू होती है, और वो सीकिंग भी ऑब्वियसली घट रही है। कोई सीकिंग करता नहीं है, वो भी घट ही रही है उस इंफॉर्मेशन फील्ड के थ्रू या उस यूनिफाइड फील्ड या जो वो एक चेतना उसके थ्रू। फिर इसी क्वेश्चनिंग में एक थर्ड स्टेज भी आती है जो और इवॉल्व्ड स्टेज होती है, जब क्वेश्चन और आंसर उस अभिनय का या उस लीला का केवल हिस्सा होते हैं। हम क्वेश्चन अराइज करते हैं, क्वेश्चंस को एंजॉय करते हैं पूछना, और हम आंसर्स को सुनते हैं, उसको एंजॉय करते हैं। क्वेश्चन आंसर एक बड़ा नेचुरल प्रोसेस बन जाता है उस समय। ऐसे ही क्वेश्चन आंसर्स से जितने भी डीप स्पिरिचुअल लिटरेचर पैदा हुआ है जो मास्टर डिसाइपल्स के बीच में, तो उसमें देखा जाए वो ऐसे ही क्वेश्चंस पूछे गए हैं, चाहे वो उपनिषद हों या बहुत सारे लिटरेचर में जो आमतौर से सब मास्टर डिसाइपल के कन्वर्सेशन से ही पैदा हुई चीज़ें हैं। तो जिस तीसरी स्टेज में क्वेश्चनिंग की बात मैं कर रहा हूँ वो एक बड़ा ही डिवाइन ड्रामा है, जहाँ पर एक अवेकन डिसाइपल क्वेश्चन पूछता है और अवेकन मास्टर उसका आंसर देता है, और उससे जो पूरी ह्यूमन कॉन्शियसनेस में एक इवोल्यूशन की प्रक्रिया चल रही है उसमें एक स्पीड आती है, और वो केवल उस साइलेंस को रिक्रिएट करने या उस साइलेंस को ही पैदा करने की डिवाइस होती है। उसमें बहुत कुछ ज्ञान पाने की इच्छा नहीं होती, या कुछ जानने की या कुछ सिद्ध करने की या कंफर्म करने की। वो बस ऐसे ही है जैसे पेड़ों के बीच से हवा गुजरती है या सुबह चिड़िया बोलती हैं, बस इट्स सिंपल डिस्प्ले ऑफ लाइफ। तो वो स्टेज है, वो क्वेश्चनिंग के सबसे इवॉल्व्ड स्टेज है। तो क्वेश्चनिंग हर स्टेज पे रहेगी, ह्यूमन कॉन्शियसनेस का वो एक हिस्सा है, उसके थ्रू हम आगे बढ़ते हैं।